बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज लास्ट न्यूमेरिकल है यूनिट नंबर 2 का, न्यूमेरिकल नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो रूटीन के हिसाब से हम अपने इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें गिवन डाटा क्या है, क्या वैल्यू बता दी गई है और हम फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या है, और उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अप इन द एयर। तो अब डियर स्टूडेंट, इस फर्स्ट सेंटेंस में हमें कहा यह जा रहा है कि एक क्रिकेट बॉल है, एक बॉल है, उसको हिट किया है वर्टिकली अपवर्ड, और वो ऊपर की तरफ, हाइट की तरफ जाती है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जब इस सेंटेंस में हमें यह बताया गया कि बॉल ऊपर की तरफ जाती है, तो यहां से हमने सोल्यूशन और गिवन डाटा लिख लिया कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल वीएफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। ये 0 मीटर पर सेकंड क्यों है ये मैं बताता हूं आपको जरा। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी लिख लिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड। ठीक है। ये दो वैल्यू हमने इस फर्स्ट सेंटेंस की मदद से लिख ली। कैसे? तो स्टूडेंट, हमने ये न्यूमेरिकल नंबर 9 में भी सीखा है कि वर्टिकल मोशन के बारे में। 9 में बॉल नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन इस न्यूमेरिकल में बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी कोई बॉल या पत्थर या कुछ भी चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, तो हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 लिखनी है। ठीक है। बट अगर वो ऊपर से नीचे आएगी, तो फिर इनिशियल वेलोसिटी 0 लिखनी है। और इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों लिखनी है वो हम न्यूमेरिकल नंबर 9 में सीख चुके हैं। तो आप काइंडली न्यूमेरिकल नंबर 9 को भी देखें और आपको ये ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों है इस न्यूमेरिकल में? स्टूडेंट, जब हमने बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ हिट किया, तो जिस वेलोसिटी से तो हमने इसको ऊपर फेंका है, वो वेलोसिटी तो होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब होगा क्या, बॉल ऊपर मैक्सिमम हाइट में जाएगी और अल्टीमेटली वापस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। यहां एक वाइल के लिए रुकेगी, मैक्सिमम हाइट पे एक लम्हे के लिए स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाएगी और आगे जमीन के साथ हिट कर जाएगी। तो स्टूडेंट, चूंकि एक लम्हे के लिए बॉल मैक्सिमम हाइट पे रुकती है, तो जब बॉल रुक जाती है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इट्स मीन के फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो वो पहले वाली वेलोसिटी थी ना, जिस वेलोसिटी से हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। तो इस वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी मैंने 0 लिखी है। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो स्टूडेंट, जब भी बॉल नीचे से ऊपर जाएगी या कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाएगी, तो फिर उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से हरकत कर रही होती है। तो लेकिन जब बॉल नीचे से ऊपर जाती है तो हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखते हैं -10, और जब ऊपर से नीचे आती है तो फिर हम लिखते हैं +10। ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है। ये दो वैल्यू हमने फर्स्ट सेंटेंस की मदद से लिखी गिवन डाटा में। अब नेक्स्ट हम रीड करते हैं। अच्छा, अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक कोई ऑब्जर्वर है, कोई देखने वाला पर्सन है, उस बॉल को देख रहा है, तो वो नोटिस करता है। क्या नोटिस करता है? दैट इट टुक 3 सेकंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कि ये जो बॉल है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 3 सेकंड लेती है। ठीक है। तो इसलिए हमने लिख लिया टाइम टेकन बाय द बॉल टी इज इक्वल टू 5 सेकंड, सॉरी 3 सेकंड यहां लिखना है। तो 3 सेकंड, ठीक है, ये 3 सेकंड है। तो 3 सेकंड में मैक्सिमम हाइट तक बॉल ने पहुंचने में टेक की है। तो अब स्टूडेंट, हमें देखना है कि गिट्टू फाइंड किया है। ठीक है। सेंटेंस को हम देखते हैं। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब हमें यह कहा गया है कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करें, यानी कि जिस वेलोसिटी से बॉल को हमने हिट की है वो वेलोसिटी फाइंड करें। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ये फाइंड करनी है, वी आई। और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? अब नेक्स्ट सेंटेंस में, इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड। अब यहां पर हमें यह कहा जा रहा है कि जो बॉल थी वो ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, यहां पर जमीन है, जमीन से 1 मीटर पहले ही ऊपर थी। ठीक है। हमने 1 मीटर ऊपर करके उसको पकड़ा हुआ था और फिर यहां से आगे हमने उसको हिट कर दिया। तो 1 मीटर तो वो पहले ही जमीन से ऊपर थी। ठीक है। हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। तो अब हमें यह कहा जा रहा है कि जमीन से मैक्सिमम कितनी हाइट तक ये बॉल ऊपर जाएगी और उसके बाद टर्न बैक करेगी। तो अब स्टूडेंट, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कैसे सॉल्व करेंगे। एक तो हमें फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमने बॉल को हिट की है। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। और मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट। तो इसके लिए पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो बॉल की हाइट है ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक गई है, यानी कि हमें h2 पहले फाइंड करना पड़ेगा। और इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, जो से मर्जी यूज करें, आंसर वही रहेगा। पहले ये हाइट फाइंड करेंगे h2, और उसके बाद इस हाइट में हम ऐड कर देंगे ये h1। ठीक है, 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर तो पहले ही बॉल अबव थी ग्राउंड से। तो दोनों हाइट को ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास वो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट, यानी कि ग्राउंड से
मैक्सिमम हाइट कितनी तक बॉल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो Vf इज इक्वल टू VI प्लस GT। जी हम लिखेंगे चूंकि ये अपवर्ड मोशन है, या डाउनवर्ड मोशन हो तो फिर A की जगह पे G लिखते हैं। पुटिंग दी वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 है हमारे पास, तो स्टूडेंट वैल्यू हमने यही पुट करनी है जो गिवन डाटा में दी हुई है। अब गिवन डाटा में तीन वैल्यू हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड 10 है और T 3 सेकंड है। यही तीन वैल्यू हमने बार बार पुट करनी है, तो इनको माइंड में रखें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी एज इट इज, चूंकि ये तो हमने फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड लिख दिया, एंड टी जो है वो 3 सेकंड है, हमने टाइम 3 सेकंड यहाँ पुट कर दिया। अब 0 तो खत्म। ठीक है, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसे हमने फाइंड करना है, इसे हम सेकंड साइड लेफ्ट साइड पे ले जा सकते हैं। तो जब लेफ्ट साइड पे आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस एंड 10 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मीटर एज इट इज, और एस की पावर -2 है, इसमें से ये +1 इसकी पावर माइनस करेंगे तो बाकी -1 बचेगी। ठीक है, तो अब ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो VI इज इक्वल टू हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट ये वो इनिशियल वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हम बॉल को हिट करेंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली। अब हमें फाइंड करनी है हाइट। पहले तो हमने फाइंड करनी है H2। ठीक है, H2 फाइंड करेंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करता हूं इसके लिए। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। तो बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने H लिखा है S की प्लेस पे और A की प्लेस पे G लिखा है, चूंकि वर्टिकल मोशन है, ऊपर की तरफ मोशन है, या नीचे की तरफ हो तो फिर हम ये वैल्यू लिखते हैं। पुटिंग दी वैल्यूज, हाइट तो हमें फाइंड करना है और ये H2 हमने फिलहाल फाइंड करना है, तो मैंने H2 इसकी जगह पे लिख लिया है। इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है जो हमने अभी फाइंड की है। ठीक है, ये अब देख सकते हैं कि 30 मीटर पर सेकंड हमने अभी फाइंड की थी, तो वो VI की प्लेस पे मैंने पुट कर दी है। टाइम जो था वो 3 सेकंड है, वो गिवन डाटा में बताया हुआ है। 1/2 एज इट इज, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड गिवन डाटा में ये भी वैल्यू बताई हुई है, एंड टाइम 3 सेकंड मैंने अगेन पुट कर दिया और ये स्क्वायर एज इट इज रह गया। H2 एज इट इज, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 इधर 90 मीटर हो जाएगा। ये मीटर S की पावर -1 है, इस S की पावर +1 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये प्लस माइनस हो गया हमारे पास माइनस। ये 2 की 10 के साथ कटिंग कर लेंगे, 2 1 2 2 5 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 5 मीटर पर सेकंड। तो ये 5 मीटर पर सेकंड एंड ये 3 का स्क्वायर जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 9, और ये S का स्क्वायर भी साथ आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 90 मीटर एज इट इज माइनस एज इट इज 5 को फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई 9 के साथ, तो 9 5 45 मीटर हो जाएगा। ये S की पावर -2 है और ये S की पावर +2 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये स्टूडेंट फिर 90 से हम माइनस कर देंगे 45 को, तो ये हमारे पास रहेगी 45 मीटर। तो ये हमारे पास आई है H2 हाइट। अब हमें ग्राउंड से हाइट फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H1 प्लस H2 करना पड़ेगा, और H1 हमारे पास है 45 मीटर जो हमने अभी ये फाइंड किया है। सॉरी, ये H2 है हमारे पास 45, तो हमने 45 पहले लिख लिया। पहले लिखे या बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब प्लस का साइन दरमियान में होता है। मल्टीप्लाई का हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस वैल्यू को पहले लिखे जिसको मर्जी बाद में लिखे। हाँ, माइनस में या डिवाइड में फर्क पड़ता है। तो H1 की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर है, हमने वो 1 मीटर लिख दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 46 मीटर। ठीक है, तो H1 की वैल्यू आप अगर डायग्राम में देखें तो ये हमें बताया गया कि H1 जो है वो 1 मीटर है, चूंकि वो पहले बॉल 1 मीटर ग्राउंड से हाई थी, और इससे ऊपर फिर हमने H2 फाइंड कर लिया और फिर बाद में दोनों को हमने ऐड कर लिया। ठीक है, इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं, और सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।